जय श्री राम। सनातन संस्कृत परंपराओं के महत्व को, हेतु को, कारण को, धर्म के समझना आवश्यक हो गया है। उसे समझ करके ही मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण होगा, जीवन के कार्य महत्वपूर्ण होंगे। इस समय की जो परिस्थितियां हैं आधुनिक युग की, आधुनिकता ने अध्यात्म को समाप्त कर दिया है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते कि आप आधुनिक भी रहें, आध्यात्मिक भी रहें। अध्यात्म को समाप्त किया है आधुनिक ने, और इतना आधुनिकता बढ़ गया है कि आने वाले समय में जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने से, एक सीमा तक ताप बढ़ने से मनुष्य का बुद्धि, इंद्रियां, शरीर काम करता है, और जब ये बढ़ जाता है तो ये ठीक से काम भी नहीं करता, और मशीनरियां भी एक टेम्परेचर तक, एक निश्चित ताप तक ही काम करती हैं। तो ये जो क्रैश हुआ है एरोप्लेन, आने वाले समय में अगर ये ताप, ये आधुनिकता बढ़ती गई तो सभी मशीनरियां काम करना बंद कर देंगी, मनुष्य का बुद्धि काम करना बंद कर देगा। मनुष्य एक अक्षिप्त, विक्षिप्त अवस्था की जैसे मानव का जीवन हो और संसार के लोगों का जीवन हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख करके अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को सचेत करें, सावधान करें। धर्म, जो संस्कार, परंपराएं हैं, वो लोगों को सचेत करती हैं। आप भी धर्म का कार्य अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके करने की कृपा करें, जिससे परमात्मा की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणे त्वमेव सर्वं मम देव। ये व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से सब कुछ तुम ही हो, तुम ही सब देने वाले हो, तुम ही सब पाने वाले हो। यानी मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ तुम ही उस परमपिता परमेश्वर, प्राणेश्वर, प्राणनाथ ईश्वर को लिए प्रार्थना ये मन करता है। मन का ये तंत्र, ये जो शरीर है, ये प्रार्थना करता है। यानी मैं शून्य हूं, जीरो हूं, और परमात्मा भी शून्य ही है, जीरो ही है। क्योंकि परमात्मा कर्म शून्य है, उसे ना दुख होता है, ना सुख होता है, ना उससे कोई कर्म होता है। क्योंकि उसमें शून्य जो होता है, उसमें रिक्त स्थान होता है, स्पेस होता है, उसके बीच में और उसके बाहर भी। ये जो स्पेस होता है, शून्यता होती है, उस शून्यता में गति निर्बाध रूप से होती है। जो धर्म है, एक शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, उसकी गति निर्बाध रूप से होती है। उसमें कोई स्पर्श होता है तो उसमें घनत्व नहीं होता है, ठोस नहीं होता है। जिस तरह से प्रकाश है, प्रकाश में, प्रकाश एक तरह से
शून्य ही है, उसमें कोई घनत्व तो नहीं है, उसमें कोई भाग नहीं है, और उस प्रकाश से प्रकाश में कोई टकराहट नहीं है, संघर्ष नहीं है, इसलिए उसे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया का कारण प्रकाश ही है। उसमें रिक्त स्थान शून्य ही शून्य है, यानी उसके अंदर रिक्त स्थान है, स्पेस है, जिससे उसकी गति है, गति से दूरियां हैं, स्पेस है, और गति से नम्रता है, नमी है, जिसको नमी कहते हैं, ओस कहते हैं, ओजस्ता कहते हैं। जो नमी है वो कोमलांगम है, कोमल है, कोमल का कोमलता से स्पर्श होता है तो उसमें रोमांच पैदा होता है, कोमल अंगों का, कोमल अंगों से स्पर्श होने पर। तो दुनिया एक रोमांचित एक खेल है, हर व्यक्ति एक खिलाड़ी है, और यहां उसी रोमांच को अनुभव करना है, आनंद को अनुभव करना है, शांति को अनुभव करना है, रिक्त स्थान बनाए रखना। रक्त में रिक्त स्थान होते हैं तो रक्त शुद्ध होता है, जितना अधिक हो, जल शुद्धि का मतलब उसमें रिक्त स्थान जितना स्पेस होता है, क्योंकि जब स्पेस होता है तो जो वस्तु उससे स्पर्श करती है या तो पारदर्शी इस पार से उस पार चली जाती है, या वो तत्व उस ऊर्जा को सोख लेता है, तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। जिस तरह से धरती इस ऊर्जा एनर्जी ताप को सोख लेती है तो वो शीतल हो जाता है, समन हो जाता है, शांति हो जाता है, क्रिया नहीं होता। इसी तरह से प्रकृति को बनाया गया है कि उस ऊर्जा को सोख ले, धारण कर ले, ताकि प्रतिक्रिया गर्मी ताप बढ़ने की क्रिया न हो, या पारदर्शी हो जाए, उससे संघर्ष करके वापस ना हो। जब या तो सोख ली जाती है या तो उसे परावर्तन, वो ऊर्जा जब सोखी नहीं जाती, धारण नहीं हो जाती, पारदर्शी नहीं हो जाती, तो परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है ऊर्जा तो आपस में जो ठोस तत्व होते हैं, गर्मी के कारण धरती के जो तत्व है ठोस तत्व, वो वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, और उस ठोस तत्वों में से स्पर्श होने पर ऊर्जा की क्रिया प्रतिक्रिया टकराव होता है, जिससे गर्मी बढ़ती है। और यही जब अधिक मात्रा में वायुमंडल में होते हैं, प्रकाश की गति में बाधा बनते हैं, तो यही अधिक शीतलता पैदा करते हैं, अधिक ठंडी होती है। यही जब अधिक बढ़ जाते हैं तो प्रकृति अपने आप को साफ करने के लिए अधिक से अधिक बरसात होती है, यही तत्व नीचे बरसते हैं पिघल करके गर्मी से। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो स्थिति है, आज जब स्पेस स्थान, रिक्त स्थान, ना रक्त में रक्त गाढ़ा होता जा रहा है, पेट में रिक्त स्थान नहीं है, मनुष्य अधिक से अधिक पाना चाहता है, लालच प्रलोभन बढ़ गया है आधुनिकता के कारण। तो आने वाले समय में समय रहते अगर नहीं सचेते, अपनी जरूरतों को कम नहीं किए, सादा जीवन उच्च विचार, तो संसार के सभी कर्म ही बंद हो जाएंगे। ठीक से कर्म करना ही प्रकृति, धरती और ये मानव शरीर पूरे कर्म ही निष्कर्म बन जाएंगे। जय श्री राम।